हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों आज मैं क्लास 8 का इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, जो सेट 2 है, क्या है, सेट 2 है। और ये इससे पहले वाले वीडियो में सेट 1 को कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, अगर आप लोग उससे पहले नहीं देखें तो सबसे पहले उसे जाके देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक को प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जाके जल्दी से देखिए, उसके बाद सेट 2 को देखिए। और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसे कि हम लोग को पता है कि 10 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और एक ही बार में सबका एग्जाम होगा, एक ही में। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो होगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, 20-20 क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट होगा, 20-25 कितना हो जाएगा, 100। तो टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कंबाइंड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हिंदी, यहाँ पे दिया हुआ है एक पैसेज, ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1, 2, 3 का उत्तर देना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। वे देश रत्न एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे अत्यंत मेधावी छात्र थे। उनकी सेवाएं अमूल्य है। वे भारतीय संस्कृति एवं सामान्य जनता के प्रतिनिधि थे। वे सरल जीवन और ऊंचे विचार के जीते जागते उदाहरण थे, जिन्होंने जीवन भर भारतीय पोशाक पहनी, विदेशी वस्त्र कभी नहीं पहना। उनके अंदर और बाहर का जीवन एक समान था। वे गांधी जी के बड़े अनुयायी थे। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया पैसेज। ठीक है, अब यहां से हम लोग का पैसेज के हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया है, 3 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राजेंद्र जी का जन्म किस जिले में हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जीरादेई, सारण, चंपारण या गोपालगंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हम लोग अभी जस्ट पढ़े सारण जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद भारत के कितनेवें राष्ट्रपति थे। तो कितने नंबर का राष्ट्रपति थे, तो पहले, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, प्रसाद जी के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या थी। तो पहला ऑप्शन है भारतीय संस्कृति एवं सामान्य जनता के प्रतिनिधि, दूसरा है सरल जीवन एवं ऊंचे विचार, और तीसरा है गांधी जी के अनुयायी, और चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो प्रसाद जी का, राजेंद्र प्रसाद का चरित्र था वो तीनों था। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ क्या दिया हुआ है, कक्षा में आने पर, प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे हुए अंश को भरिए, जो प्रश्न 4, 5, 6 के रूप बॉक्स में क्रमांकित किया है। ठीक है, लिखा है कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स है जो प्रथम फर्स्ट आया क्लास में, वो अपने पिता को पत्र कैसे लिखेगा। ठीक है, लिखा हुआ है पूज्य पिताजी, यहाँ पे क्या लिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग पहले देखते हैं। तो चौथा नंबर में ऑप्शन लिखा हुआ है सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, स्नेहाशीष। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका हो जाएगा हम लोग का सादर प्रणाम। क्या हो जाएगा, सादर प्रणाम। ठीक है, पुण्य पिताजी, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। ठीक है, पांचवा नंबर क्या पूछ रहा है, देखो पांचवा नंबर, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि आप सब भी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय की वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, यानी रिजल्ट आया है। आपको यह जानकर हार्दिक क्या होगी, क्या होगी यहाँ पे, अप्रश्न या प्रसन्नता या कुशलता या निराशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसन्नता, यानी खुशी हुई है ना। हाँ, तो हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, यह आपके आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम और छोटे भाई को प्यार भरा, क्या होगा, प्यार भरा, ऑप्शन में क्या कह दिया, प्रणाम, मार्गदर्शन, हार्दिक या आशीर्वाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशीर्वाद। जब भी छोटे भाई बहन को हम लोग जो भी देते हैं तो क्या देते हैं, आशीर्वाद, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 3 नंबर क्या पूछ रहा है, यहाँ पे भी एक पैसेज दिया हुआ, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका 7 और 8 दो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग को भरना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक स्थान पर रहते रहते जब उसका मन उब जाता है तो वह इधर उधर घूम कर अन्य प्रदेशों की सैर करके अपने मन बहलाता है। सैर करने का अपना ही आनंद होता है। भारत प्रकृति का क्रीडांगन, यही एक देश है जिसमें प्रकृति विविध, इसके बाद क्या दिया हुआ है, विविध रूपों में उपस्थित है। सुरम्य पर्वत मालाओं की सैर करने से चित्त आनंदित होता है और जीवन में समरसता आती है। तो ये हम लोग पढ़ लिए पैसेज। इसका सवाल क्या क्या है उसको देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या है, भारत की संज्ञा किसी से दी गई है। ठीक है, द्वीपों का देश, विविध धर्मों का देश, पर्वतों का देश या प्रकृति का क्रीडांगन। ठीक है, तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े, क्या पढ़े, प्रकृति का क्रीडांगन। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, मनुष्य मन बहलाने के लिए क्या करता है। अन्य प्रदेशों की सैर करता है, या फिर जन्मभूमि में निवास करता है, या दैनिक कार्य करता है, या प्रेम वार्तालाप करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले, मनुष्य जब मन उब जाता है तो वो मन बहलाने के लिए क्या करता है, अन्य प्रदेश घूमता है, दूर जगह जगह जाकर घूमता है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है,
हाँ, पुष्प की अभिलाषा का शीर्षक कविता में पुष्प की क्या इच्छा है? ऑप्शन है सुरबाला के गहनों में गूंथना, सम्राटों के शव पर डाला जाना, देवों को चढ़ाया जाना, मृत भूमि के वीर सपूतों के पद पर बिछना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मातृभूमि के वीर सपूतों के पद पर बिछना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 10 नंबर, हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना कौन सी है? ठीक है, हरिवंश कौन सा हम लोग का कविता लिखा है, कौन सा रचना किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पथ की पहचान। पथ का पहचान जो लिखा है, कौन लिखा है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल, डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, स्त्रियों के प्रति अपनी सोच की परिष्कृत करके, स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करके, इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान करके, या फिर सभी विकल्प सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही है। ठीक है, आगे देखते हैं छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या थी? देशभक्त था, मातृभक्त था, या स्वाभिमानी था, या उपयुक्त सभी? तो जो जादूगर था वो तीनों चीज था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ 13 नंबर, मित्रों के चुनाव के तरीकों पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है? सफलता, असफलता, अच्छाई, बुराई। तो मित्रों के चुनाव के तरीके से जीवन पर क्या निर्भर हो जाती है? सफलता निर्भर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर, बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ की कहानीकार का नाम है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, या रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका प्रेमचंद्र। क्या हो जाएगा? बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ का कहानीकार का नाम कौन था? प्रेमचंद्र। ठीक है, ऑप्शन, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, पद्मा ने सम्राट अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? तो अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था, अशोक डर गए थे, पद्मा युद्ध नहीं चाहती थी, उपयोग में से कोई नहीं। तो अशोक का जो हृदय था, ठीक है, उसका दिल जो है परिवर्तित हो चुका, बदल चुका था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर सवाल देखो, भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का क्या अर्थ है? डर जाना, बिल्ली का भीग जाना, ठंडक लगना, बहादुर बनना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डर जाना, बिल्ली बन गया है ना, डर गया। चलिए 17 नंबर सवाल क्या है, पहाड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछ रहा है। पर्वत तो है ना? हाँ है। भूधर तो है ना? है। जलधर ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी गिरी भी पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब 18 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। तो इति आदि, इत आदि, इति आदि, या इति आदि। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, इत्यादि का संधि विच्छेद इति प्लस आदि होता है। चलिए 19 नंबर सवाल क्या है, शुष्क का सही विलोमार्थी शब्द है? आतप, सूची, आर्द्र, या तिमिर। ठीक है, तो शुष्क का हो जाएगा विलोम शब्द आर्द्र। क्या हो जाएगा? आर्द्र। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर सवाल, जो सदा सत्य बोलता है उसे एक शब्द में कहते हैं, क्या कहते हैं? वक्ता, सत्यार्थ, या वाचाल, या सत्यवादी। तो जो हमेशा सही बोलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सत्यवादी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। तो ये जो भी सवाल था हम लोग का हिंदी था। अब हम लोग इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में भी सेम हिंदी की जैसा ही है। ठीक है, जिस तरह से वहाँ गद्यांश दिया रहता है, यहाँ पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद हम लोग का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से देना है। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग पैसेज क्या लिखा हुआ है, इन सियाचिन नोट ऑल सोल्जर डाई ऑफ एनिमी एक्शन। ठीक है, सियाचिन के सभी सैनिक दुश्मन की कार्रवाई से नहीं मरते। सम डाई बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन द लंग्स कॉज्ड बाय द दिन एयर ऑन द हाई माउंटेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कुछ फेफड़ों में रक्त के थक के कारण मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जरूरी नहीं है कि सिर्फ दुश्मन के मारने से मरते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है कि कुछ लोग हैं फेफड़ों के रक्त के थक्के के कारण मर जाते हैं। ऑन द एवरेज वन इंडियन सोल्जर इज किल्ड एवरी अदर डे। ठीक है, डेली प्रतिदिन हम लोग का सोल्जर क्या होते हैं? मरते हैं। ठीक है, ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर के कारण, वेदर कंडीशन के कारण भी क्या होते हैं? इंडियन सोल्जर मरता है। ठीक है, द सोल्जर कॉल्ड इट जनरल ग्लेशियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसको ग्लेशियर, सामान्य ग्लेशियर, सोल्जर को हम लोग सामान्य ग्लेशियर भी कहते हैं। ठीक है, द जनरल कॉल इट अ प्रेटिज इशू दे सेक्रीफाइस देयर लिव्स बिकॉज दे लव देयर कंट्री एंड वांट टू कीप हर बॉर्डर्स इंटैक्ट। यहाँ बता रहा है कि वे अपने जीवन का बलिदान करते हैं क्योंकि वे अपने से प्यार करते हैं, अपने देश से क्या करते हैं? प्यार करते हैं, और देश और अपनी सीमाओं का अनुरक्षण रखना चाहते हैं। ठीक है, अब हम इसका सवाल को पढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, लिखा है वाई इज वन इंडियन सोल्जर किल्ड एवरी अदर डे इन सियाचिन। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है भारत के हर दूसरे दिन भारतीय सैनिक क्यों मरते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू किसके कारण से? ड्यू टू प्लीजेंट वेदर कंडीशन के कारण, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड एंड एवेलेंस के कारण, या फिर ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण, या ड्यू टू इम्प्योर क्लोथिंग के कारण। तो दोस्तों
इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण। ठीक है, चलिए 22 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, व्हाट डू द सोल्जर कॉल सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सैनिक सियाचिन ग्लेशियर को क्या कहते थे। ठीक है, तो हम लोग जस्ट अभी पढ़े, कौन सा पढ़े, जनरल ग्लेशियर, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, सम डाई बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कुछ की मौत किसके कारण से होती है, तो खून के थक्के कहाँ पे होता है, तो इन द लंग्स। ठीक है, फेफड़ा में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा पैसेज यहाँ पे एक दिया हुआ है, इसको भी हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। लिखा हुआ है मेनी ईयर्स अगो एट द फुट हिल्स ऑफ कार्टस्किल, ठीक है, माउंटेन देयर वाज अ लिटिल विलेज। ठीक है, तो यहाँ बता रहे कई साल पहले कात्सलिक पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा गांव था। ठीक है, इन दैट विलेज लिव्ड ऑलवेज अ सिंपल गुड नेचर्ड फिलो नेम्ड रिप वैन विंकल। बता रहा है यहाँ पे रिप वैन विंकल नाम का साधारण नेक दिल साथी और एक दयालु पड़ोसी था जो किसी की भी मदद करने के लिए क्या होता था, तैयार होता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बता रहा है द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज सॉर्टेड विथ जॉय वेन एवर दे सॉ हिम। ठीक है, गांव के सभी लोग उसे क्या करते थे, पसंद करते थे, और उसे देखते ही गांव के बच्चे झूम उठते थे। ठीक है, अब यहाँ हम लोग इसको पढ़ लिए, अब इसका सवाल को करते हैं। सवाल क्या है 24 नंबर, एवरी वन इन द विलेज किल्ड रिप वैन विंकल बिकॉज ही वॉज। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है गांव में सभी को रिप वैन विंकल पसंद था क्योंकि वह था, क्या था, ठीक है, सिंपल विल नेचर्ड फिलो, या फिर पुअर गुड नेचर फिलो, या सिंपल गुड नेचर फिलो, या फिर बैड विल टेम्परड फिलो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, सिंपल गुड नेचर फिलो। ठीक है, का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरल अच्छे और स्वभाव का साथी था वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसलिए उसको पसंद करते थे। 25 नंबर सवाल, वेयर इज द विलेज सिचुएटेड। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे गांव कहाँ स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित था, तो नियर टेम्पल, टेम्पल के नजदीक, या फिर स्कूल के सामने। ठीक है, या फिर फुथिल या कार्टस्किल माउंटेन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कात्सलिक पर्वत की तलहटी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द कन्वर्सेशन। ठीक है, यहाँ पे दो कोई, ठीक है, एक है क्या, ग्रोसर और एक लीला, दोनों बात कर रही है आपस में, और यहाँ 26, 27, 28 यहाँ पे जो भी ये है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स उसको भरना है। ग्रोसर क्या पूछ रहा है, व्हाट डू यू वांट। ठीक है, तुम क्या चाहते हो, तो लीला बोलती है यहाँ पे बताना है मैंगोज ए पेपर ऑरेंज एंड शूज, या ब्रेड और बिस्किट, या क्लोथ्स एंड बेडशीट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेड एंड बिस्किट। ठीक है, तो फिर ग्रोसर बोलते हैं हाउ विल यू पे। ठीक है, आप कैसे भुगतान करेंगे, तो लीला यहाँ पे कैसे करेंगी उस चीज को बताती है। तो 27 नंबर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गुड्स होगा या कैश होगा या ग्रेन होगा या टिकट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। किससे भुगतान करना चाहिए, वो कैश से भुगतान करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे 28 नंबर पढ़ते हैं। 28 नंबर क्या पूछ रहा है, हाँ, ग्रोसर क्या बोलेगी, जो कि यहाँ पे लीला थैंक यू बोलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ग्रोसर का क्या बोल रहा है, टेक अ टिकट, टेक अ पास, टेक अ सीट, या टेक अ बिल। तो अगर सामान कैश में दिया है, कैश से पैसा वो दी है, ठीक है, तो क्या देगी वो बिल देगी, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, बिल लो, क्या बोली, बिल लो, तो फिर यहाँ लीला क्या बोली, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, चलो 29 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, सीता इज अ गुड गर्ल। ठीक है, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट लिखेंगे, ही लिखेंगे, दे लिखेंगे, सी। ठीक है, तो सीता क्या है, लड़की है, तो यहाँ पे सी लिखेंगे, सी इज 10 ईयर्स ओल्ड, तो ऑप्शन नंबर इसका सी मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 30 नंबर सवाल देखते हैं, द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द डॉग आफ्टर द कैट। ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो लिखा है द डॉग, क्या होगा यहाँ पे, रैन होगा या रन्स होगा या रन। ठीक है, तो यहाँ रैन होगा। ठीक है, कुत्ता भागा किसके, बिल्ली के पीछे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर सवाल देखते हैं, द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस वी यहाँ पे क्या होगा, रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हम लोग को बड़े को क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ये जरूरी है, तो यहाँ मस्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, मस्ट, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, 32 नंबर सवाल देखते हैं, विच इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखो 4 तरह से सेंटेंस होता है। ठीक है, एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है, एक इंट्रोगेटिव होता है, और एक WH वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अफर्मेटिव जो सिंपल होता है वो, नेगेटिव में जिसमें नोट का प्रयोग होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, नोट, डोंट, ये वगैरह। इंट्रोगेटिव जितना भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क दे दिया तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा हम लोग का क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है, तो सिंपल से 4 नंबर दिख रहा है, कैन आई हैव योर पेन। ठीक है, ये दिख रहा है, तो हम लोग का ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर सवाल देखते हैं, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस, द टीचर सेड, टीचर कहा, ठीक है, क्या कहा, द सन राइज इन द ईस्ट, कि शिक्षक ने कहा सूर्य पूरब में उगता है। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट में हम लोग को बनाना है। ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो द टीचर सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका हिंदी हो जाएगा, टीचर ने कहा कि सूरज पूरब में उगता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखते हैं हम लोग, अ बर्ड हैड लेड एग्स द कॉर्निस। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट बिलो, नियर, जस्ट अबव, नन ऑफ दीज। ठीक है,
लिखा है एक पक्षी ने अंडे दिए थे, ठीक है, कहाँ दिए थे, तो कॉर्नर के यहाँ पे जस्ट अबव, ऊपर, ठीक है, ठीक ऊपर दिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 35 नंबर, वाई डिड काली हेड गोइंग टू स्कूल, बोल रहा है काली को स्कूल जाने से नफरत क्यों थी, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है द स्कूल वाज वेरी फेयर, टिप फायर, ठीक है, यहाँ पे द टीचर्स स्कॉटेड हिम, ही हेटेड स्टडीज, ही हैड नो फ्रेंड्स, बता रहा है कि स्कूल बहुत दूर था, ठीक है, तो स्कॉटेड हिम, यहाँ पे शिक्षक ने उसे डांटा, उसे पढ़ाई से नफरत थी, सी हेटेड ही हेटेड स्टडीज, ठीक है, ही हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ही हैड नो फ्रेंड्स, ठीक है, उसका फ्रेंड नहीं था, इसीलिए काली स्कूल जाने नहीं चाहते थे, ठीक है। 36 नंबर सवाल देखते हैं, क्या बोल रहा है, सियाचिन इज द ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज, तो क्या था, स्मॉलेस्ट था या लॉन्गेस्ट था या लार्जेस्ट है, नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लंबा था, ठीक है। आगे देखते हैं लोग 37 नंबर सवाल, हु आंसर्ड किंग जॉन क्वेश्चन, ठीक है, बोल रहा है किंग जॉन के प्रश्न का उत्तर किसने दिया, द नाइट या फिर द स्पैड, ठीक है, सेफर्ड या फिर अबॉट या नन ऑफ दिस, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द सेफर्ड, ठीक है, चरवाहा दिया था, ठीक है। 38 नंबर सवाल देखते हैं, इन द पोएम माय मदर व्हेन डज द चाइल्ड से दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन, ठीक है, मेरी माँ कविता में बच्चा कब कहता है, मेरी माँ जो कविता है उसमें कविता में बच्चा कब कहता है कि वह फिर से अपनी माँ से मिलेंगे, तो ऑन क्रिसमस डे के या फिर ऑन जजमेंट डे या फिर मदर्स डे या चिल्ड्रन डे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ऑन जजमेंट डे, कयामत के दिन, ठीक है। 39 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, द पोएट वंडर्ड लोनली एज अ, क्या होगा, बबल, क्लाउड, लोफर या फिर रेम्बो, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का क्लाउड, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लाउड। चलिए 40 नंबर देखते हैं, सुब्रमण्य भारती रोड अ द पोएम, सुब्रमण्य भारती कौन सा पोएम को लिखी, तो ये कौन सा लिखी थी, तो ये लिखी थी भारत आवर लैंड, भारत हमारी भूमि, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का था इंग्लिश का टोटल 20 क्वेश्चन, ठीक है, 21 से लेके 40 तक। अब हम लोग मैथ के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग का मैथ का स्टार्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन में हम लोग का चलिए 41 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है 41 नंबर सवाल, ठीक है, -9 का योज्य प्रतिलोम, तो दोस्तों योज्य प्रतिलोम जब भी बोलेगा तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर देना, तो बताओ -9 को हम लोग क्या करेंगे, +9, ठीक है, योज्य प्रतिलोम, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 42 देखते हैं हम लोग, ठीक है, 42 क्या बोल रहा है, 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जब भी गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा दोस्तों तो इसको क्या करना है ना, उल्टा कर देना है, क्या कर देना है, उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 8/4, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा में दिख रहा है, तो 8/4 ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल में देखते हैं 43 नंबर सवाल, हाँ, 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन को अगर हम तोड़ते हैं और 1/2 आ जाएगा तो हम लोग का वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/3 को अगर हम तोड़ के 1/2 ला सकते हैं, नहीं ला सकते। 2/4 को हाँ इसको कर सकते हैं, 2 1 2 2 दूनी 4, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 का वर्ग, ठीक है, 40 का वर्ग करने का मतलब 40 × 40, ठीक है, तो 40 × 40 अगर करते हैं तो 4 चौके 1600 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है हम लोग को, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट लग रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग 45 नंबर सवाल देखते हैं, 8100 का मान क्या होगा, √8100, ठीक है, क्या लिखा हुआ, √8100, ठीक है। अगर वर्गमूल निकालना आता है लॉन्ग विधि से तो लॉन्ग विधि से निकालिए, वरना शॉर्ट से भी हम लोग बता देते हैं। 81 है यहाँ पे, ठीक है, तो 81 किसका वर्ग होता है, 9 का, ठीक है, और 00 का 1 0 लिख दो, ठीक है, तो 90 हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 90 को 90 से गुना करेंगे तो 8100 हो जाएगा, ठीक है, 90 का स्क्वायर करने पे 8100 हो जाएगा, तो 8100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल हम लोग का सेट 1 में भी दिया हुआ था, चलो तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं 46 नंबर, 46 नंबर क्या बोल रहा है कि √-196 इनमें से किसके बराबर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी बराबर है, ये वाला भी बराबर है और ये वाला भी बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस होगा, है ना, माइनस में है, तो ये अगर गुना करेंगे दोनों को तो माइनस में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यहाँ पे 1 × 14 ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और ये हम लोग का माइनस में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी तो हम लोग को बोल रहा है बराबर नहीं है, तो ये हम लोग का 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो 4 नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 47 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घन विषम है, तो यहाँ पे विषम संख्या बताना है, तो 28 तो सम संख्या है यहाँ पे, 98 सम संख्या, 49 क्या है हम लोग का यहाँ पे विषम संख्या, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 27000 का घनमूल क्या होगा, ठीक है, 27000 का, तो 27000 को अगर हम लोग तोड़ के भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, तो चलो एक ठो बना देते हैं हम लोग तोड़ के, तो 27000 लिख देते हैं यहाँ पे, इसको तोड़ते हैं और 3 का पेयर बनाएंगे क्योंकि घनमूल पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना से जा रहा है, 9000 से, 9 × 27, फिर जाएगा कितना से, 3 × 3, तो 3000 × 3, ठीक है, फिर कितना से जाएगा
बताओ यहाँ पे 100 को अगर 1000 को 3 से कर देते हैं, ठीक है, तो 3000 हो गया। अब यहाँ पे 1000 को नहीं लिख सकते हैं 100, और यहाँ पे 100 को 10 से, और फिर यहाँ पे 10 को 10 से। अब देखो यहाँ पेयर देखो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे पेयर देखो, यहाँ पे 3 का एक पेयर बना तो 1 3 हो गया, यहाँ पे 10 का एक पेयर बना 3 3 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 10 हो जाएगा। तो 10 या 30 यानी कि 27000 का घनमूल कितना हो जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट लग रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 49 नंबर, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, ठीक है। तो पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग मतलब समझना होगा, ठीक है। जैसे कि 49 होता है, ठीक है, 49 हम लोग का क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों, क्योंकि 7 का इसका जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है ना उसको हम लोग पूर्ण वर्ग कहते हैं, और जिसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं पूर्ण घन कहते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि किसका पूर्ण घन निकलेगा। तो दोस्तों इसमें राइट कौन सा हो जाएगा 1000। 1000 का हम लोग अगर पूर्ण घन निकालते तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा निकल जाएगा, है ना। देखो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। इसका अगर 1000 का घनमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 10, चूंकि 3 का पेयर बनाना है हमको, तो यहाँ पे हम लोग का 2 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग 50 नंबर। हाँ 2 का पावर 1 दिया हुआ है, इंटू 5 का पावर 2 दिया हुआ है, और इंटू 7 का पावर 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 का 1 करेंगे 2, इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और इंटू 7 का पावर 0 करेंगे। हम पहला सेट में बताए थे दुनिया का कोई भी नंबर हो अगर उसके पावर में 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखो 25 दूनी 50 का 50, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है हम लोग का इसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ 7 का पावर 5 भागा 7 का पावर 2, ठीक है, 7 का पावर 5 डिवाइडेड 7 का पावर 2, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो जब भी डिवाइड में और बेस बराबर होता है तो उसको हम लोग बेस को 1 लिखते हैं, सेम लिखते हैं, और पावर क्या होता है घट जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे 7 का पावर 5 में से 2 गया तो 3, तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, हाँ तो यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, ये उतना लंबा नहीं किया, यहीं तक किया है, तो यहीं तक का हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं 1024 किसके बराबर है। तो 1024 को हम लोग को सबसे पहले तोड़ना होगा। देखो 2 से जा रहा है, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 दूनी 4, यही ना होगा, हाँ होगा। फिर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12, 256 हो जा रहा है। फिर 2 से जा रहा है, जो आ रहा है 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर जा रहा है 2 से जा रहा है 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से जा रहा है, हाँ जा रहा है 32 से, ठीक है, फिर जा रहा है 16 दूनी 32, फिर 8 दूनी 16, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लो कि 2 का पावर कितना आ रहा है, 2 को कितना बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 2 का पावर 10 लिखेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 1024 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग 53 नंबर क्या कह रहे हैं। एक्स वाई संख्या का व्यापक रूप होगा। देखिए 2 संख्या दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे 2 अंक वाली संख्या है, क्या दिया हुआ है एक्स और वाई। तो ये होता है हम लोग का इकाई संख्या, ये वाला देखो ये होता है इकाई संख्या जो ग्रीन वाला हम किए हैं, और जो रेड वाला है ये हम लोग का क्या होता है दहाई संख्या, ठीक है, ये दहाई संख्या। अब देखो दहाई संख्या को 10 से गुना करते हैं हम लोग, ठीक है, दहाई संख्या को 10 से, तो x इंटू कितना हो जाएगा 10, और फिर हो जाएगा प्लस, बीच में प्लस, उसके बाद इकाई संख्या को किससे गुना करेंगे हम लोग 1 से, तो ये भी जहाँ पे भी होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 10, अच्छा x इंटू 10 प्लस वाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है हम लोग का, ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 में दिख रहा है, ठीक है, नहीं 3 में दिख रहा है ना ये, हाँ 3 में दिख रहा है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 123 का व्यापक रूप क्या होगा, ठीक है। 123 यहाँ पे 3 संख्या दिया हुआ है 123, तो ये हो गया हम लोग का इकाई संख्या, ठीक है, ये हो गया हम लोग का दहाई संख्या, और ये हो गया हम लोग का सैकड़ा संख्या। तो बताओ यहाँ पे सैकड़ा संख्या को हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, ठीक है। सैकड़ा संख्या को कितना से गुना करेंगे 100 से, है ना। तो 100 इंटू 1, फिर प्लस देंगे, और फिर हम लोग को दहाई संख्या को कितना से गुना करेंगे 10 से गुना करेंगे, फिर प्लस देंगे। अब यहाँ पे क्या बच गया हम लोग का, हाँ यहाँ पे 3 बच गया, तो 3 को किससे गुना करेंगे 1 से करेंगे। तो अब ये जहाँ पे होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखो किस में दिख रहा है ये, तो दोस्तों ये हम लोग का 54 नंबर में कौन सा दिख रहा है हम लोग का, तो ये ऑप्शन 2 दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि 100 को 10 से कर रहे हैं, 10 को 2 से कर रहे हैं, 3 को 1 से करेंगे तो 3 ही बचेगा, है ना। तो ये हम लोग का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 55 क्या बता रहा है, पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है और इंटू 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो पी क्यू की जगह में एक करके मान बैठाना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग पी क्यू पहला वाला में बैठाते हैं पहला वाला को, तो पी की जगह में 0 और क्यू की जगह में 5 डालते हैं, और 3 से गुना करेंगे तो 5 या 15 ही होगा, तो ये ऑप्शन कट गया। दूसरा देखते हैं 5 और 0 बैठाते हैं, यहाँ पे 5 बैठा दो, यहाँ 0 बैठा दो, तो कितना हो जाएगा 50 या 150। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है हम लोग को, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका दिख रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
56 नंबर। -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है? तो संख्या इसमें कौन सा दिख रहा है? तो -2, तो -2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए 57 नंबर देखो, 5xy में से y का गुणांक क्या है? ठीक है, y का एक्चुअल में गुणांक क्या है? तो y किससे गुना किया गया है बताइए? 5x को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 5x। क्या हो जाएगा? 5x। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? 1 नंबर। तो इसका 1 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक पदी व्यंजक है? ठीक है, एक पदी पूछ रहा है। ठीक है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी तो आप लोग को पता ही होगा। एक पद में जो लिखा है एक पदी, ठीक है, स्टार्टिंग से बता रहे हैं हम। ठीक है, स्टार्टिंग से ये द्विपदी है, क्योंकि 2 पद, एक पद, 2 पद, ये एक पदी है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका राइट हो जाएगा। ये कितना पद है एक देख लो एक बार, 3 पद है। यहाँ पे कितना पद है? 3 पद है। हमको क्या पूछ रहा है? एक पदी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो 59 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदी व्यंजक है? तो सेम, अब तो आप खुद से बता सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग इसको बताइए द्विपदी कौन सा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 60 नंबर देखते हैं। तो m² प्लस, यहाँ पे m² प्लस -4m² प्लस 11m² बराबर है किसका बराबर है? ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले कर दे तो कर देते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर देते हैं पहले से ही। 4m², ठीक है, प्लस 11m²। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे 11 और 5 को यहाँ जोड़ते हैं, क्योंकि प्लस प्लस पहले जोड़ दो। तो 11 5 कितना हो जाएगा? 16m² माइनस 4m²। अब दोनों को घटाते हैं तो कितना बच जाएगा हम लोग का? 16 में से 4 गया तो कितना बचेगा बताओ? 16 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 12m²। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इसमें? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था मैथ का। ठीक है, अब हम लोग साइंस की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञान में हम लोग का प्रश्न क्या दिया हुआ है? इसका, इसमें भी 20 क्वेश्चन टोटल है ना। तो इसका 61 नंबर से सवाल स्टार्ट है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है जड़, वायवीय तना, हरी पत्तियां या भूमिगत तना। तो क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है दोस्तों वो हरी पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, 62 नंबर। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों कोशिका जो होता है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक यूकैरियोटिक, एक प्राकैरियोटिक। ठीक है, एक यूकैरियोटिक और एक प्राकैरियोटिक। ठीक है, चलो एक होता है प्राकैरियोटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 63 नंबर सवाल। धातु में ऊष्मा की क्या होती है? तो दोस्तों धातु में जितना भी होती है वो ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। यानी एक साइड से दूसरे साइड उसमें ऊष्मा चला जाता है। ठीक है, एक साइड गर्म करो दूसरा साइड चला जाएगा। 64 नंबर सवाल। एक आधातु जो सबसे कठोर होता है, तो ऐसा आधातु जो कठोर होता है, आयोडीन, गंधक, नाइट्रोजन, हीरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा जो एक ऐसा धातु जो बहुत कठोर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, ब्रेड या इडली फूल जाती है या कारण है? किसके कारण होता है दोस्तों? ठीक है, तो उष्णता के कारण, पीसना के कारण, या इष्ट कोशिकाओं में वृद्धि, या फेंटने के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इष्ट कोशिकाओं में वृद्धि। ठीक है, चलिए 66 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सूक्ष्म जीव जो सबसे छोटा जीव है, ठीक है, उसको हम लोग देखने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? तो ये सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, क्या बोल रहा है? संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक क्या है? ठीक है, तो यहाँ बता रहा है ऑप्शन चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या फिर मकड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का घरेलू मक्खी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। 68 नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पे, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित एक व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों संक्रमित, उसको हम लोग संचरणीय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संचरणीय रोग। ठीक है, तो 68 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो हम लोग का वायु के द्वारा, जल के द्वारा, जैसे कि कोई बीमार है, ठीक है, एक पर्सन यहाँ पे बीमार है, ये अगर जो पानी पीता है वही पानी इसी का जूठा या फिर इसी का भोजन के द्वारा या जल के द्वारा या सांस के द्वारा अगर दूसरा को अगर उस बीमारी यहाँ पे फैल जाता है तो वो हम लोग का संचरणीय रोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम कौन वाले औषधि है? तो प्रतिजैविक। क्या है? प्रतिजैविक। तो इसका राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 59 हो गया हम लोग का, 69 हो गया। 70 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक यहाँ पे हो जाएगा नींबू का रस। ठीक है, नींबू का जो भी रस है वो विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक। ठीक है, और सिर्फ पानी रहेगा ना तो वो सुचालक नहीं करेगा। ठीक है, वो पानी में विद्युत का सुचालक नहीं होगा, लेकिन नींबू पानी का जो होगा वो हम लोग का सुचालक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग 71 नंबर सवाल देखते हैं। साइकिल के हैंडल या पहिया के रिम चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है क्रोमियम, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है, चलो आगे आते हैं। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। विरेचन एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है थायरोक्सिन, लैंगिक हार्मोन, इंसुलिन या एड्रीनेलिन। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का लैंगिक हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। 74 नंबर सवाल देखते हैं। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, संख्या होती है, तो ऑप्शन है 1, 2, 4, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ताप, दाब, अभिकर्षण, आकर्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो
76 नंबर देखते हैं, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहते हैं। ठीक है, जब एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु दूसरे वस्तु पे बल लगाते हैं, सीधे भौतिक मतलब कि टच करके, उसमें टच करके, ठीक है, टच करके जो भी बल लगता है तो उसको हम लोग संपर्कित बल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 77 नंबर सवाल, जब कंघी को सूखे बाल से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े में आकर्षित करता है, यह प्रक्रिया कौन सा बल के कारण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, चुंबकीय बल, मांसपेशीय बल, स्थिर विद्युत बल या गुरुत्व बल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का स्थिर विद्युत बल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एलपीजी का पूरा नाम तो ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में बताए हम। तो लिखा हुआ लो प्रेशर गैस, लोडेड प्रेशर गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलो इसके बाद 79 नंबर सवाल देखते हैं, आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा संयंत्र उपलब्ध कौन सा है। तो जल, हवा, बालू या मिट्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा क्या है, तो जल है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 80 नंबर सवाल, कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा। मान लो एक प्लास्टिक ले लो दोस्तों, ठीक है, क्या ले लो, प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक का थैली, इसमें पानी भर दो, नीचे मोमबत्ती जला दो। ठीक है, नीचे क्या करो, मोमबत्ती जला दो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कागज का कप जल जाएगा, नहीं, कागज का कप नहीं जलेगा, कागज नीचे से फट जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कागज का कप नहीं जलेगा। ठीक है, पानी हीट हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा, लेकिन जलेगा नहीं प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक आपको तो पता ही होगा, प्लास्टिक आप लोग को मार्केट मिलता होगा, आप लोग इसको क्रियाकलाप कर सकते हैं। ठीक है, घर में भी कर सकते हैं। तो कागज, जो कागज का कप है ये नहीं जलेगा, पानी गर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हम लोग का इसका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग सामाजिक विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग का सोशल साइंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान में, पहला क्वेश्चन, इसका 81 नंबर क्वेश्चन, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेलेज़ली या विलियम बेंटिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो असम, मैसूर, अवध, कानपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। ठीक है, चलो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली। ठीक है, तो ऑप्शन है 1765, 1565, 1665 या 1865। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1765। ठीक है, चलो नील विद्रोह की शुरुआत 84 में, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले में हुई थी। नदिया जिला, चितरंजन या आसनसोल या कोलकाता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नदिया जिला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, नदिया जिला। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने विलय की राज्य हड़प नीति का सहारा लिया। जब भी हड़प नीति का बात करें दोस्तों, ये ब्रिटिश कौन साम्राज्य, कौन शासक था, तो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। 86 नंबर सवाल कह रहा है, झारखंड के इतिहास में दीकू शब्द का क्या अर्थ है। तो झारखंड में दीकू, हम लोग तो खास करके तो झारखंड में ही है ना, तो दीकू शब्द का दीकू शब्द का हम लोग का मीनिंग को भी पता होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होता है दोस्तों, इसका दीकू शब्द का मतलब होता है बाहरी लोग। क्या होता है, बाहरी लोग। ठीक है, चलो 87 नंबर सवाल, किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की। सीधो, कानू, बिरसा मुंडा, चांद। तो दोस्तों जो संथाल विद्रोह का अगुवाई जो किया था, सीधो भी किया था, कानू भी और चांद भी, ये बिरसा मुंडा ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो दोस्तों, अगला सवाल क्या है, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। पेट्रोलियम, कोयला, वन, प्राकृतिक गैस। तो अनवीकरणीय यानी पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो नहीं मिलेगा, कोयला खत्म हो जाएगा तो भी नहीं मिलेगा, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। वन हम लोग का क्या है कि हम लोग लगा के वन को हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये सबको नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो 79 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है। लोहा, अब्रक, मैग्नीज या जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल। क्या हो जाएगा, जल। ठीक है, स्थानिक संसाधन नहीं है। ठीक है, यानी कि ये सब कोई एक निश्चित स्थान, ठीक है, में पाया जाता है, अब्रक हो गया, मैग्नीज, लोहा, लेकिन जल क्या है, हर जगह पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन, जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से वायु उत्पन्न, मनुष्य द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला देखते हैं रेगर मृदा किसे कहते हैं। लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को या लेटेराइट मिट्टी को। तो दोस्तों इसको हम लोग रेगर मृदा जो कहते हैं हम लोग काली मिट्टी को। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 92 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रक्षक, मेखला, मल्चिंग या समोच्च रेखीय जुताई या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा आंसर समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ 93 नंबर क्वेश्चन, यहाँ मिसप्रिंट हो गया 93। लैक्स किन समूहों का नाम है। ग्रेट लैक्स, यहाँ पे ग्रेट होगा, क्या होगा, ग्रेट। ठीक है, तो ग्रेट लैक्स किन समूहों का नाम है। तो 5 नदियों का समूह, 5 पहाड़ों का समूह, 5 झीलों का समूह या 5 जलती मोमबत्तियों का समूह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 झीलों का समूह को ग्रेट लैक्स समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो 94 नंबर सवाल, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है,
तो जल दिवस तो 5 जून हो जाएगा। हम लोग का वन दिवस पूछ रहा है तो 21 मार्च, क्या हो जाएगा 21 मार्च। चलो अगला देखते हैं हम लोग 95 नंबर सवाल। स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव कब हुए? तो दोस्तों जब भी भारत हम लोग का आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद कितने साल बाद? 5 साल बाद चुनाव हुआ। तो जोड़ लो 47 और 5 52, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो आप लोग को जवान में ही याद होगा, कौन है? तो इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। 2 क्वेश्चन मिल गया आप लोग को कमेंट करने के लिए, तो उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाषा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान के कितने अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों जो बोलने का अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। कितना में? अनुच्छेद 19 में दिया गया है बोलने का अधिकार, स्वतंत्र बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति, अपनी बातों को रखने का अधिकार, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित किया? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष, ठीक है। 99 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो दोस्तों झारखंड का जो लोकसभा को विभाजित किया है वो 14 सीट में, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और सेट 2 का भी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 100 नंबर सवाल। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो अभी वर्तमान में आप लोग को बताना है। देखिए यहाँ पे सारा राज्यपाल रह चुका है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को वर्तमान का बताना है। तो यहाँ पे कौन है बताइए, कौन है? रमेश बैस है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है, और आप लोग का तैयारी भी बहुत मस्त हो रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर नए हैं तो बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आपके रिलेटिव्स होंगे, अपने फ्रेंड्स होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग के पास शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग मेरे से जुड़ने के लिए, ठीक है, मेरे से जुड़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।